मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तभी से ब्रह्मा आदि देवता और तपस्वी ऋषिगण क्रोध राग से रहित होकर नर्मदा का सेवन करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर महादेव जी का त्रिशूल किस स्थान पर गिरा था? उस स्थान का पुण्य यथार्थ रूप से बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले, वो महान पुण्यमय तीर्थ शूलभेद नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान कर महादेव जी की पूजा करे, उससे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। नराधिप, जो मनुष्य उस तीर्थ स्थान में 3 रात तक महादेव जी की पूजा करके निवास करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके बाद श्रेष्ठ भीमेश्वर और नारदेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। आदित्य स्तोत्र महान पुण्यशाली और पाप का नाशक कहा गया है। नंदिकेश का दर्शन करने से जन्म धारण करने का पर्याप्त फल सुलभ हो जाता है। इसके बाद वरुणेश एवं स्वतंत्रेश्वर का दर्शन करे। इस पंचायतन का दर्शन करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, इसके बाद कोट तीर्थ नाम से प्रसिद्ध स्थान में जाना चाहिए, जहाँ युद्ध हुआ था और जहाँ असुरगण मोहित हुए थे। राजन, जहाँ बल के घमंड में चूर दानवगण मारे गए थे और आए हुए देवगणों ने उनके सिरों को ग्रहण कर लिया था। जहां देवताओं द्वारा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए भगवान वृषध्वज महादेव की प्रतिष्ठा की गई थी, वहां करोड़ों दानवों का संहार हुआ था। अतः वह कोटीश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ का दर्शन करने से सशरीर स्वर्गारोहण प्राप्त होता है। जब से इंद्र ने कृपणता के कारण वज्र को कोल से कीलित कर दिया, तब से साधारण लोगों के लिए स्वर्ग का मार्ग बंद हो गया। पांडुनंदन, जो स्तुति करने के पश्चात अंत में इस तीर्थ की प्रदक्षिणा कर बिल्वफल प्रदान करता है तथा दीपक सहित पर्वत प्रतिमा सिर पर धारण करता है, वो सभी कामनाओं से संपन्न होकर राजा होता है और मृत्यु होने पर रुद्रत्व को प्राप्त करता है। पुनः जब वो स्वर्ग लौटकर जन्म लेता है, तब राजा होता है और राज्य का उपभोग करने के बाद स्वर्ग में चला जाता है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को मानव बहुनेत्र तीर्थ का दर्शन करे। वहाँ मनुष्य स्नान मात्र करने से सभी यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, तदनंतर मनुष्यों के पापों का नाश करने के लिए विख्यात अगस्त्येश्वर नामक श्रेष्ठ एवं परम रमणीय तीर्थ की यात्रा करे। राजन, उस तीर्थ में स्नान करने से मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो जितेंद्रिय मानव समाहित चित्त से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी तिथि में महादेव जी को घृत से स्नान कराता है, उसका 21 पीढ़ी तक महेश्वर के पद से पतन नहीं होता। वहाँ यदि विप्रों को धेनु, जूता, छाता, भी, कंबल और भोजन का दान दिया जाए तो वो सभी करोड़ गुना हो जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम बलाकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, उस तीर्थ में स्नान करने से मानव सिंहासन का अधिपति होता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर इंद्र का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ एक रात का उपवास कर विधि विधान से स्नान करे। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक जनार्दन को अर्चना करे तो उसे 1000 गौ के दान का फल प्राप्त होता है और वो विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात मनुष्यों के सभी पापों के नाशक ऋषि तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मानव शिवलोक को चला जाता है। वहीं नारद जी का परम रमणीय तीर्थ है। वहाँ स्नान मात्र से मानव 1000 गौ के दान का फल प्राप्त करता है। राजन, इसके बाद प्राचीन काल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित देव तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। तदनंतर प्राचीन काल में देवों द्वारा स्थापित अमरकंटक की यात्रा करे। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ रावणेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ मनुष्य प्रतिदिन देव मंदिर का दर्शन कर ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। तदुपरांत ऋण तीर्थ में जाए। वहाँ जाने से मानव निश्चय ही ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वटेश्वर का दर्शन करके मनुष्य जन्म का पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। राजन, तदनंतर सभी व्याधियों को नाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ को यात्रा करे। उस तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठतम तुरासंग तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ स्नान कर महादेव जी को पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद सोमतीर्थ में जाए और वहाँ परम श्रेष्ठ चंद्रमा का दर्शन करे। राजन, उस तीर्थ में परम भक्ति से युक्त हो स्नान करने से मानव उसी क्षण दिव्य शरीर धारण कर शिव के समान चिरकाल पर्यंत आनंद का अनुभव करता है और 60,000 वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ पिंगलेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ एक दिन रात उपवास करने से त्रिरात्र का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान देता है, उस दाता के वंश के कुल वाले उस गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में पूजित होते हैं। नराधिप, उस तीर्थ में जो मानव प्राण का परित्याग करता है, वो चंद्र और सूर्य की स्थिति पर्यंत अक्षय काल तक आनंद का अनुभव करता है। जो श्रेष्ठ मानव नर्मदा के तट पर निवास करते हैं, वे मरकर संत और पुण्यवान व्यक्तियों के समान स्वर्ग में जाते हैं। तदनंतर करकोटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध सुरेश्वर को यात्रा करनी चाहिए। वहाँ पुण्यतिथि को गंगा का अवतरण होता है, इसमें संदेह नहीं है। तत्पश्चात नंदी तीर्थ में जाए और वहाँ विधि पूर्वक स्नान करे। इससे उस पर नंदीश्वर शिव प्रसन्न होते हैं और वो चंद्रलोक में पूजित होता है। तत्पश्चात व्यास के तपोवन दीपेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ प्राचीन काल में व्यास से डरकर महानदी पीछे की ओर लौटने लगी थी।
तब व्यास के हुंकार से वो दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई। नराधिप उस तीर्थ की जो प्रदक्षिणा करता है, वो चंद्र और सूर्य की स्थिति पर्यंत अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। उस पर व्यासदेव प्रसन्न होते हैं और उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। वहाँ वेदीप सूत से परिवेष्टित दीप का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मानव रुद्र की तरह अक्षय काल तक आनंद पूर्वक जीवन यापन करता है। नर्मदा के उत्तर तट पर अत्यंत मनोहर आदित्यायतन नामक दिव्य तीर्थ है, ऐसा महादेव जी ने कहा है। राजेंद्र, उस तीर्थ में स्नान करके जो यथाशक्ति दान देता है, उसका वो दान उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। जो दरिद्र, रोगग्रस्त और दुष्कर्मी है, वे भी यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को चले जाते हैं। जो मनुष्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आने पर इंद्रियों का संयम कर और निराहार रहकर इस आदित्यायतन तीर्थ में निवास करता है, वह तो वृद्धावस्था और रोग से ही ग्रस्त होता है, न गूंगा, अंधा अथवा बहरा ही होता है, अपितु भाग्यशाली, रूपवान और स्त्रियों का प्रिय होता है। राजेंद्र, इस प्रकार मार्कंडेय जी ने इस महान पुण्यदायक तीर्थ का वर्णन किया था। जो उस तीर्थ को नहीं जानते, वे संदेह वंचित ही हैं। इसके बाद गर्गेश्वर तीर्थ में जाकर वहां स्नान करे। वहां स्नान करने से ही मानव स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है और 14 इंद्रों के कार्यकाल तक वह स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करता है। राजेंद्र, उसी के समीप में नागेश्वर नामक तपोवन है। वहां स्नान कर मनुष्य नागलोक को प्राप्त करता है और अनेकों नागन्याओं के साथ अक्षय काल तक क्रीड़ा करता है। तदनंतर कुबेर भवन में जाए, जहां कुबेर विराजमान रहते हैं। जहां कुबेर संतुष्ट हुए थे, वह कालेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। राजेंद्र, इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सभी संपत्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तत्पश्चात उससे पश्चिम में स्थित श्रेष्ठ मारुतालय तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजेंद्र, जो बुद्धिमान वहां स्नान करके पवित्र हो, सावधानी पूर्वक यथाशक्ति सुवर्ण का दान करता है, वो पुष्पक विम्न द्वारा वायुलोक को चला जाता है। युधिष्ठिर, तदुपरांत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यवतीर्थ में जाकर स्नान करे और रात में ही भोजन करे। ऐसा करने वाले पुरुष को पुनः योनि संकट का दर्शन नहीं करना पड़ता। इसके बाद अयातीर्थ में जाए और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मानव अप्सराओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। उस तीर्थ में अहल्या ने तपस्या कर मुक्ति पाई थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी तिथि एवं सोमवार को जो मनुष्य वहाँ अया की पूजा करता है, वो जहाँ जहाँ जन्म लेता है, वहाँ वहाँ सभी का प्रिय होता है। वह दूसरे कामदेव के समान स्त्रियों का प्रिय पात्र एवं श्री संपन्न होता है। श्री राम के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र करने से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद सोमतीर्थ की यात्रा करे और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मानव सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, चंद्र ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से यही तीर्थ मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। राजन, महान फल देने वाला ये सोमतीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। नराधिप, उस तीर्थ में जो चांद्रायण व्रत करता है, वो सभी पापों से विशुद्ध होकर सोमलोक को चला जाता है। जो अग्नि में प्रवेश कर, जल में डूबकर या भोजन का परित्याग कर इस सोमतीर्थ में प्राण का त्याग करता है, वो पुनः मृत्युलोक में जन्म नहीं ग्रहण करता। राजेंद्र, तत्पश्चात जनार्दन लिंग की यात्रा करे। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से मनुष्य विष्णु लोक में पूजित होता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर परम रमणीय कुसुमेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्वयं कामदेव ने कठोर तपस्या की थी। उसने 1000 दिव्य वर्षों तक शंकर की सर्वभाव से उपासना की थी, किंतु महात्मा शंकर की समाधि के भंग होने से वो भस्म हो गया। इसी प्रकार कुसुमेश्वर में स्थित श्वेत पर्वा, यम, हुताश और शुक्र पर्वा ये सभी भी किसी समय जल गए थे। 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने पर महेश्वर इन पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रसन्न हुए उमा सहित रुद्र ने इन्हें वर प्रदान किया। तब इन लोगों को मोक्ष प्रदान कर वे नर्मदा के तट पर प्रतिष्ठित हो गए। तदनंतर उस तीर्थ के प्रभाव से उन लोगों को पुनः देवत्व प्राप्त हो गया। तब उन्होंने अतिशय भक्ति के साथ देवाधिदेव वृषभध्वज से कहा, महादेव, आपकी कृपा से दिशाओं में चारों ओर आधा योजन विस्तृत यह क्षेत्र उत्तम तीर्थ हो जाए। उस तीर्थ में उपवास पूर्वक स्नान कर मनुष्य कामदेव के रूप में रुद्रलोक में पूजित होता है तथा प्रातः काल सिद्धेश्वर देव की पूजा करता है। वो जिस गति को प्राप्त करता है, वो सभी यज्ञों के करने से भी नहीं प्राप्त हो सकती। कालगति से पुनः जब वो मृत्युलोक में जन्म ग्रहण करता है, तब सौभाग्यशाली एवं रूप से संपन्न होकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राजा होता है।